36,70,000 के नकली नोट बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में डॉक्टर को किडनैप करने की साजिश हुई नाकाम। खबर उदयपुर से, जहां उदयपुर पुलिस ने एक बड़े नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह से 36,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। सभी नकली नोट 500-500 रुपए के हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य एक बड़े डॉक्टर को किडनैप करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने वारदात से पहले ही उन्हें धर दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जयपुर और भीलवाड़ा से नकली नोटों की खेप लेकर उदयपुर आए हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मध्य प्रदेश के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो 10 लाख रुपए के नकली नोट लेने आए थे। पूछताछ में पता चला कि गिरोह के तार राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं नकली नोटों के तार। पुलिस ने बताया कि गिरोह का सरगना राहुल नाम का एक शख्स है, जो कानून का रहने वाला है। राहुल खुद को मर्चेंट नेवी में बताकर घर वालों को चकमा देता था। राहुल हाल ही में जयपुर और भीलवाड़ा से 36,70,000 रुपए के नकली नोट लेकर आया था। इन नोटों को आगे सप्लाई करने की योजना थी। 11 सितंबर को मध्य प्रदेश के रतलाम से 3 लोग नकली नोट लेने के लिए उदयपुर पहुंचे। इनके नाम लखन मालवीय, शहजाद खान और समीर हैं। इन्हें करीब 18 लाख रुपए के नकली नोट ले जाने थे। इसके बाद तीनों आरोपी मौका पाकर सारे नकली नोट लेकर फरार हो गए। पुलिस ने रतलाम में छापेमारी कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। उदयपुर में डॉक्टर को किडनैप करने की साजिश हुई नाकाम। पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य उदयपुर के एक बड़े डॉक्टर को किडनैप करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने वारदात से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया, हमें सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जयपुर और भीलवाड़ा से नकली नोटों की खेप लेकर उदयपुर आए हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए प्रतापनगर थाना पुलिस ने जाल बिछाकर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि ये आरोपी उदयपुर के एक बड़े डॉक्टर को किडनैप करने की फिराक में थे, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया, पुलिस ने रतलाम में लखन मालवीय, शहजाद खान और समीर को डिटेन किया व नोट बरामद किए। आरोपियों को देर रात उदयपुर लाया गया। गिरोह से जुड़े कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर के को 2 हमारे सिपाही हैं, शंकर और बनवारी। इन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग इस क्षेत्र में नकली नोटों को बाज़ार में सर्कुलेट कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर उन्होंने अपने थानाधिकारी भरत योगी को अवगत कराया। भरत योगी ने उस सूचना को डेवलप किया अपनी टीम के साथ, और डेवलप करने के उपरांत सीओ और एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए उदयपुर से पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के पास एक कमरे में से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक राहुल लोहार है, एक रौनक जैन है और तीसरा अजय उर्फ बाबू भारती है। राहुल और रौनक दोनों ही कानौड़ के रहने वाले हैं और अजय चित्तौड़गढ़ मंगलवार का रहने वाला है। ये तीनों ही लड़के के कब्जे से हमें 26,50,000 रुपया 500 के नकली नोट बरामद हुए। प्राथमिक पूछताछ पर इनके द्वारा यह समस्त नकली नोट की खेप गणेश निवासी भीलवाड़ा से प्राप्त करना अपने साथी थे उनको देना बताया। इस सूचना के ऊपर हमारी एक टीम तुरंत रात्रि में एमपी गई और एमपी से 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया, समीर मंसूरी, शहजाद और लखन उर्फ कालू। इन तीनों के कब्जे से भी लगभग 10 लाख रुपए की 500 की करेंसी, नकली करेंसी बरामद हुई। इस प्रकार कुल 36,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। रौनक जैन ने अपना एक कमरा किराए पर ले रखा था। उक्त कमरे में एक बड़ा प्रिंटर, एक फ़ोटोकॉपियर मशीन और नकली नोट बनाने के काम में आने वाले रिम के कागज़ बड़ी मात्रा में
बरामद हुए। ये कागज़, प्रिंटिंग मशीन और प्रिंटर, बड़ा प्रिंटर, ये नकली नोट बनाने के उद्देश्य से ही यहाँ लाए गए थे। ये कहाँ से लाए और इनके द्वारा इन प्रिंटर्स के यूज़ करके और क्या नकली नोट बनाए गए, इस बारे में हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं, जिससे अभी प्राथमिक जानकारी अनुसार ये नकली नोट जिस गणेश नामक व्यक्ति से लिए, उसकी कुछ दिनों पूर्व मृत्यु हो गई, लेकिन उसका एक लड़का है समीर, जिसके भी ये जानकारी में शामिल था और इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में वह भी शामिल था। तो समीर उर्फ गणेश को भी हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है। अभी संपूर्ण प्रकरण में इनकी क्या साजिश थी, इनकी क्या योजना थी, इस बारे में हम विस्तृत पूछताछ इनसे कर रहे हैं। पुलिस रिमांड हम इनकी ले रहे हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ करेंगे। सर, ये आइडिया कैसे आया था नकली नोट बनाने का और कहाँ से सीखे? देखिए, ये जो इनका जो मेन आर्किटेक्ट जो अभी प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है वो है गणेश, जो अभी जिसकी कुछ दिन पूर्व वहाँ पर मृत्यु हो गई है। उसके वहाँ पर कुछ संदर्भ में अखबार की कटिंग और जो वहाँ पर न्यूज़ फ्लैश हुई उनका भी इनके मोबाइल के अंदर खबरों का आदान प्रदान हुआ है। तो इनका उस बगरू वाले से कोई संबंध है, जो अभी जेसी में है, जो बगरू वाले मुकदमे में जेसी हुआ है, उससे इनका कोई संबंध है, इस बारे में हम इनसे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। सर, उस टाइम पहले इस तरह की वेब सीरीज आई थी जिसमें नकली नोटों को कैसे बनाते वो था, तो उससे कोई लिंक है? देखिए, अभी ये सब सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इनके लिए ये मोटिवेटिंग चीज़ क्या थी, कि किस से मोटिवेट होकर के इन्होंने ये सब काम किया, इनके क्या प्लान थे, क्योंकि ये सब लड़के यंग हैं। क्या प्रोफाइल है, बैकग्राउंड क्या है? देखिए, राहुल रौनक, इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जो राहुल नाम का लड़का है, उसने तो अपने परिवार को ये बता रखा है कि मैं अपने मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, और ये काम करने के बाद अपने घर से दूर रहता है। जो एमपी वाले लड़के हैं, उनको इन्होंने यह कह करके बुलाया कि हम यहाँ पर आप कोई मार्बल का पिसाई प्लांट लगाएंगे, आप यहाँ आ जाओ, हम बैठ करके काम करेंगे। तो अब इन सभी लोगों की फर्दर कॉन्स्पिरेसी किस प्रकार रही, ये नोट इन्होंने एमपी के लड़कों को लगभग 10 लाख रुपए आगे क्यों दिए, उन्होंने आगे और क्या क्या नोट सर्कुलेट किए, या इन्होंने और कहीं और नोटों को सर्कुलेट किया, या इस प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से कोई और नकली यही इनकी इन्फॉर्मेशन थी। इनको इस आरोपियों के द्वारा बड़ा प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन इनके द्वारा बड़ी तत्परता से और अपनी आसूचना को डेवलप करके थानाधिकारी प्रताप नगर भरत योगी के नेतृत्व में ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बड़ा अपराध है। बड़े पैमाने पर तो ये करेंसी देख करके कोई नकली पहचान लेता है, लेकिन आम जनता जो बाज़ार में छोटा मोटा कार्य करती है, उसके लिए यह समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो यह बेसिकली ठगने का बेसिकली मंतव्य जो सामान्य समझ में आता है वो ये है कि वे जो गरीब जनता है, जो नासमझ होती है, उसको ये इस करेंसी के माध्यम से ठग सकते थे। बाजार